नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं रघुभाई एम पटेल, शाह एसडी हाई स्कूल कुकरवाड़ा। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 6 मेरी बीमारी श्यामा नली का अभ्यास करेंगे। मेरी बीमारी श्यामा नली पाठ के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। प्रकार है आत्मकथा अंश। आत्मकथा यानी अपनी कथा। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी अर्थात जीवन का परिचय स्वयं देता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। इनमें से ये आत्मकथा अंश लिया गया है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे और भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध सितारे अमिताभ बच्चन के पिता थे। उनकी पहली पत्नी श्यामा थी। श्यामा की मृत्यु के बाद हरिवंश राय बच्चन ने तेजी बच्चन से दूसरी शादी की थी। अमिताभ बच्चन हरिवंश राय और तेजी बच्चन के पुत्र है। जिस तरह अमिताभ बच्चन ने फिल्म के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त की, उसी तरह हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त की। तो हम लेखक और उनके साहित्य का परिचय देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 2003 मुंबई में हुई। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेट्स नामक कवि के समग्र वाग्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण आदि पदवी प्राप्त हुई है। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक के 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा नली आत्मकथांश है जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी।
बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पत्नी भक्ति, कर्तव्य प्राणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथा में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और दारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। उसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का निर्देश भी करता है। तो यहाँ लेखक हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के एक प्रसंग को यहाँ पर रखा है। उनकी पहली पत्नी का नाम श्यामा था। जब बच्चन जी बीमार थे तो उन्हें तपेदिक यानी क्षय हो गया था। घर में पैसे नहीं थे, कर्ज लिया था और ऐसी अवस्था में किस प्रकार श्यामा उसकी मदद करती है, उसे आत्मविश्वास दिलाती है, चिंता मुक्त करती है, इन सब का वर्णन लेखक ने इस आत्मकथा में किया है। तो शुरू करते हैं। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। किस प्रकार मेरी बीमारी को उन्होंने ले लिया और मुझसे पहले वो स्वर्ग कैसे चल बसती है। तो आगे देखते हैं पाठ में। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। दुलारना यानी लाड़ प्यार करना। सच कहूँ तो मैं बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। निर्भय यानी जिससे भय नहीं है वह। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में ही कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। हमें जो ईश्वर के द्वारा जो शरीर मिला है उसे स्वस्थ न रखे तो हम अपराधी कहलाते हैं। उसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो हम शरीर को स्वस्थ नहीं रखते तो दंड अवश्य मिलता है। यानी हमें हमारे शरीर का पूरा ख्याल रखना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता। खाट या खटिया, चारपाई पर कभी नहीं लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे बुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने का याद है। यहाँ पर भरे बुट बहुत तेज बुखार में भी वो रात में ट्यूशन पर जाते थे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगना चाहिए। यानी बीमारी अमीरों की हरामीपन है। वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह कमजोरी चल जाती है। गरीबों को तो रोज़ मेहनत करके रोटी कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उसका गुजारा कैसे होगा। वो अपने परिवार की कैसे कर पाएगा। इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। यहाँ पर हरमजदगी यानी हरामीपन लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक, प्रोत्साहक लगता। 3 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं।
तीनों कर्तृवाचक शब्द है और शब्द समूह के लिए एक शब्द भी है। उसमें सहायक तो सहायता करने वाला, जो सहायता करता है उसे सहायक कहते हैं, तो सहायक कर्तृवाचक शब्द है। प्रेरक प्रेरणा देने वाला, प्रोत्साहक प्रोत्साहन देने वाला, ये तीनों कर्तृवाचक भी है और शब्द समूह के लिए एक शब्द भी है। एक तरह की आग जिसमें मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में अद बदाकर लिखता था। अद बदाकर यानी ज़बरदस्ती लिखता था। बुखार आता है फिर भी लेखक लिखते रहते थे। पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। बाधा यानी विघ्न। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। हस्ब मामूल यानी नित्य नियम के अनुसार, जिस तरह पहले करते थे उसी तरह करते रहना बुखार में भी। पहले के जैसा बुखार में लिखते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। बदन यानी शरीर। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में लिखने की मुझे याद नहीं वह कैसे बन पड़ा, इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है, किपलिंग एक ब्रिटिश लेखक थे, कि याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं सात्रम के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस वृक्ष हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। प्लूरिसी यानी फेफड़े में पानी भर जाना। प्लूरिसी की बीमारी में भी लेखक ने दो चट्टानें और सात्रम के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर दो लंबी कविताएं लिखी थी। सिसिफस ग्रीक पुराणों में एक विचक्षण चमत्कारिक व्यक्तित्व है। वह कोरिन्थ का राजा था। उनका शरीर वज्र की तरह मजबूत था। विशाल चट्टान उठाकर पर्वत शिखर तक फेंकता था। बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर वो पर्वत के शिखर तक, ऊंचाई तक फेंकता था, और वो जो शिखर तक पहुंचकर वापस आ जाती थी। उसने मृत्यु को बंदी बना लिया था। मृत्यु को भी उसे कैद कर लिया था। ग्रीक पुराणों में उसके संबंधित कथाएं हैं। बहरहाल यानी हर हालत में, बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित नहीं करती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। मार के पीछे भूत भागे कहावत है। कहावत का अर्थ है किसी भी तरह समस्या का हल निकालना। यानी काम के पीछे बुखार भागे। काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है। वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता है, लेकिन उसका मनोबल मजबूत हो, जिसका मनोबल मजबूत हो, वह साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते।
बुखार में भी वो अपने काम में लगे रहते हैं। उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। यह बुखार मामूली न था, मामूली यानी सामान्य। इसका संबंध एक तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक यानी विनाशक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। उसकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। आमदनी अर्थात आवक। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। लेखक जो किताबें लिखते उनकी आवक नियमित रूप से नहीं आती थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला। जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वह सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 102 के बीच। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई। कभी कभी खांसी, कभी कभी धीमी खांसी। दवा शौकिया, दवा बाटू यानी दवा बांटने वाला एक होम्योपैथ कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक यानी क्षय की बीमारी हो गया है तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। बूते के बाहर होना यानी शक्ति से परे होना। एलोपैथी की दवाएं ज़्यादा महंगी होती है। एलोपैथी की दवाएं बहुत महंगी होती है, इसलिए एलोपैथी दवा का इलाज करवाना सभी के बस की बात नहीं होती। मेरे पास भी इतना पैसा नहीं कि मैं इसका इलाज करवाऊं। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी? क्या जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। ज्वर मुक्ति यानी शरीर में से ज्वर को दूर करना। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। भीतर ही भीतर, अंदर अंदर। उसका विरुद्ध शब्द, भीतर का विरुद्ध शब्द बाहर है। भीतर भीतर खाए जा रही थी। अपनी इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर दिया कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उनको बुखार था लेकिन मैं चिंतित न हूँ, इसलिए वो कभी जाहिर करती नहीं थी। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। बुखार में भी मैं अपना काम सामान्य रूप से ही करता रहता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा था कि मैं डॉक्टर मुखर्जी से अपनी परीक्षा करवाऊं, कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं और अपनी बीमारी का निदान कराऊं। मैंने टाल मटोल की, यानी मैंने आनाकानी की, जाने से इनकार किया। तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊं वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का अस्त्र, एक दिव्य अस्त्र जिसे कहते हैं, जो कभी निष्फल न जाता, कभी निष्फल न जाने वाला अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। अस्त्र अर्थात अचूक अस्त्र का प्रयोग। श्यामा ने कठोर स्वर में मुझे कह दिया कि मैं जब तक डॉक्टर को न दिखाऊं तब तक वह खाना न खाएगी। ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि
मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है, उस पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? मौत का परवाना यानी मृत्यु का कारण बनना। उन्होंने मुझे उपाय बताया और चिंता मुक्त होकर आराम करने कहा। मौत का परवाना यानी आगे बताया मृत्यु का कारण बनना मुहावरा है। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने स्वागत के ही साथ विदा की होती तैयारी। बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। यहाँ पर लेखक ने अपनी कविता की एक पंक्ति देकर कवि के रूप में इनका चित्रण किया है। क्या मैं इतने दिनों के लिए ही पृथ्वी पर आया था? केवल इतने ही गाने के लिए आया था? इतना ही श्रम और संघर्ष करने के लिए आया था? केवल इतना ही दुख संकट उठाना था? कोई भी कार्यक्रम होता तो उसके साथ विदा की तैयारी भी हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य का जन्म होता है, उनकी मृत्यु भी निश्चित है। जिस मनुष्य का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी इस संसार में निश्चित ही है। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैविध्य भी लिखा है? मर्मवेदी यानी दिल को छू लेने वाला, वैधव्य यानी विधवापन। क्या अब श्यामा अब विधवा हो जाएगी? मुझे उनकी चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना, कि मुझे मरने से तो डर नहीं लगता, लेकिन मरने से पहले जो जीना है जीवन, उस जीवन से मुझे डर लगता था। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों से अपनी आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। कि अब मुझे चिंता इस बात की है कि घर कैसे चलेगा। एक अकेले शालिग्राम से घर नहीं चलेगा। तनख्वाह यानी वेतन से घर नहीं चलेगा। सब आमदनी यानी आवक अनियमित और अनिश्चित है। जो भी इनकम आती है, आवक आती है, वो सभी अनियमित और अनिश्चित है। तो ऐसे घर कैसे चलेगा? इस प्रकार लेखक को आने वाले जीवन और समय की बहुत चिंता है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, डर गई, इन्हें काँपने लगी। श्यामा ने लेखक की बीमारी के बारे में सुना तो वो काँप उठती है, डर जाती है, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका काँपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। उसे पता चल गया है कि अगर शायद श्यामा को पता चल गया तो वो सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन एक ही पल में वो सोच लिया कि मैं अगर डर गई तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवासा मार गया। लकवासा मार जाना यानी स्तब्ध रह जाना, चकित रह जाना मुहावरा है। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे, कि तुम चिंता मत करो,
हम अपना घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज करवाएंगे, कि हम अपना घर बेच देंगे लेकिन तुम्हारा इलाज करवा कर ही रहेंगे, ऐसा पिताजी ने कहा। शालिग्राम असमर्थता की एक उच्चांस लेकर रह गए। उच्चांस यानी निराशा सूचक शब्द। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई कि धीरे धीरे दवा लेने लगा, आराम करने लगा और किताबों की बिक्री से कुछ रुपये भी थे वो खर्च किए और श्यामा अब सेवा करने लगी और उनकी सेवा भी सफल हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंताएं मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। किस्तें यानी बैंक के हफ्ते, कर्ज के हफ्ते, उसके नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उनका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। यहाँ पर लेखक ने, जब हम किसी से कर्ज लेते हैं और उसे अदा नहीं करते तो हमारे मन में चिंताएं छा जाती है। यह बताते हैं कि मुझे मरने की चिंता से ज़्यादा सिर पर चढ़े कर्ज की चिंता है, और कर्ज नियमित रूप से नहीं दे पाए तो मेरी साख या प्रतिष्ठा चली जाएगी, ऐसा हम मानते हैं। तो श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। दर्पण यानी आईना। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहोगी, दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? अगर चिंता ही करते रहोगे तो दवा का कोई असर नहीं होगा। मैंने कहा, टैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उसमें मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूमकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। श्यामा ने कहा, तुम चिंता छोड़ो, कर्ज मैं तुम्हारे मरने के बाद भी सभी कर्ज चुकता कर दूंगी। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने का वह क्या नहीं कर सकती थी? वज्र छाती पर रखना यानी साहस और शक्ति का परिचय देना, ये मुहावरा है। मैं चिंतित न बनूं, चिंता मुक्त रखने के लिए ये कहा होगा। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। किसी भी तरह मुझे श्यामा के लिए भी जीना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसे जघन्य अपराधी कौन होगा? जघन्य यानी बहुत बुरा। मेरे जैसा बुरा कौन होगा कि मैंने जीवन में श्यामा के लिए कभी कुछ नहीं किया। अब मुझे जो कुछ भी करना है श्यामा के लिए ही करना है, और मैंने उनकी चिंता नहीं की, कर्ज नहीं उतारा तो मेरे समान कोई दूसरा जघन्य अपराध करने वाला न होगा। श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा। जीकर अपनी चिंताएं समाप्त कर दूंगा।
एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटवा खाली हो गया था। बटवा यानी जेब। घर में जो पैसे पड़े थे वह सब पैसे 15 दिन में पूरे हो गए। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। मैं नहीं चाहता कि मेरा इलाज करने के लिए पिताजी घर को बेच दें। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। यहाँ पर शरण स्थल शब्द समूह के लिए एक शब्द है, जहाँ शरण हमें मिलती है वह शरण स्थल, शरण स्थली। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है, नियति यानी भाग्य, कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता, न जाने राम कहाँ लागे माटी, हमारा नश्वर देह नश्वर है, उसकी मृत्यु कहाँ होती है पता नहीं। बच्चन जी के पिता ने अपने अंतिम दिनों में शांति से रहने के लिए घर बनवाया था, लेकिन पति पत्नी दोनों की मृत्यु उस घर में न होकर कहीं और जगह हुई। इसलिए लेखक कहते हैं कि न जाने राम कहाँ लागे माटी। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुंहफट यानी स्पष्ट बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला स्वभाव। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। चुनौती यानी ललकार। पैसे नहीं है तो जाओ मरो। डॉक्टर मुखर्जी के इन शब्दों को बच्चन जी ने अपने लिए चुनौती समझा। उनमें रोग मुक्त के लिए नया बल या नया उत्साह पैदा हुआ। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचय किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया। ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर शीट्स बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाता था कि चिकना खाने का उस इलाज में मना था। चिकना यानी ज़्यादा तेली न खाना, कच्चा और सादा भोजन करना। मैंने B.K. मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार शीट्स बाथ आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरफ से किताबों की बिक्री से मिल जाता। मुआवजा यानी बदले में मिलना। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली कि जो भी मैंने रास्ता बताया था
वो मेरे ही रास्ते पर चलती थी। स्वस्ति पंथा यानी उनके कहे अनुसार ही वो चलती थी। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन यानी हर रोज़ अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू चला चल, पा जाएगा मधुशाला। यानी तू एक दिन इलाज कर, तुझे मंजिल मिल जाएगी, यानी तुझे मंजिल आखिर में मिल ही जाएगी। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था, जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया और कभी एक उंगली दुखने तक की भी शिकायत ना की। उन्होंने अपने अडिग मन से हिमालय के समान अडिग मन से मेरा सहकार दिया, मुझे सहयोग दिया और मेरा इलाज जब तक चलता रहा उन्होंने सारे रोगों को जैसे सिपाया, कभी एक उंगली दुखने तक की शिकायत नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोगों से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह यानी अपने आप पर काबू रखना, इच्छा बल, हठ योग यानी योग साधना का एक प्रकार। समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी कि वह अपने अंदर समाये हुई थी। अपनी इंद्रियों को वह निग्रह करके बैठी थी, आत्मनियंत्रण करके बैठी थी। मैं उनके हठयोग को समझ न सका। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1937 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी कि 15 अप्रैल 1937 को चारपाई पर गिर पड़ी थी। एक दिन वो जब तक नियंत्रण कर सकती थी या आत्मनिग्रह कर सकती थी वह उन्होंने किया, लेकिन अब उनका दर्द बाहर आता है और वो अचानक चारपाई पर गिर जाती है। 216 दिन बराबर रोग सैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1937 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ देना अर्थात मृत्यु होना। 216 दिन रोग सैया यानी रोग से भरा हुआ बिछौना, उस पर वह लेटी रहती थी और 1937 17 नवंबर को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा कि 18 महीनों के लिए हम दोनों ने मौत के साथ जीवन और मौत के साथ संघर्ष किया। मेरे संघर्ष में श्यामा ने इतनी आंतरिक मंगल कामना की दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजय हुआ। तो उन्होंने कभी अपनी बीमारी को मुझे नहीं बताया, मुझे सहयोग दिया, सेवा की और अपने को उन्होंने चिंता मुक्त रखा और मुझे भी चिंता मुक्त रखने के लिए संघर्ष में मेरा साथ दिया और मैं उस संघर्ष में विजय हुआ। लेकिन श्यामा ने अपना शरीर छोड़ दिया, पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। वह अंत में जीवन से हार गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता मुक्त नहीं हो सकी। तो इस तरह हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा थी। उन्होंने बच्चन जी की बीमारी में तन मन से सेवा की। सेवा करते करते स्वयं बीमार हो गई
और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए लेखक कहा कि मेरी बीमारी, लेखक ने कहा कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली, और यही बात प्रस्तुत संस्मरण में अपने कठिन दिनों की यादें प्रस्तुत की है। तो यहाँ ये पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।